हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास। तो बने रहिए हमारे साथ। और इकोनॉमिक्स ऐसा चीज़ होता है जो सबको समझ में नहीं आ पाता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन कम से कम हर एग्जाम में 4 या 5 क्वेश्चन आता है, जिसके कारण हमारा अगर समझ में नहीं आया, जिसके कारण क्वेश्चन छूट जाता है, ये गलत हो जाता है। तो आइए आज हम लोग इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र के अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग अर्थशास्त्र कहते हैं। ये दो तरह का होता है, समाविष्ट एक व्यविष्ट। समाविष्ट मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो जो होता है वो देश और राज्य के स्तर पर जो भी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग मैक्रो कहते हैं। और परिवार और कंपनी के स्तर पर जो अध्ययन किया जाता है अर्थव्यवस्था का उसे हम लोग माइक्रो कहते हैं। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार कितने होते हैं, देखिए आज दिखाते हैं आपको। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था फर्स्ट है। ऐसा आर्थिक व्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, अर्थात राज्य का हस्तक्षेप सीमित हो। ठीक है। जैसे अभी फिलहाल में लागू है, मतलब कौन सा देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, तो यूएसए और ब्रिटेन में है। ठीक है। ज्यादातर निजी मतलब अर्थव्यवस्था है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग को निजी ज्यादा रहता है, इसलिए हमें पूंजीवादी में हमेशा याद रहेगा निजी। ठीक है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था, इस अर्थव्यवस्था में धन संपत्ति के स्वामित्व और वितरण राज्य के नियंत्रण में होता है। ठीक है। धन संपत्ति का जो स्वामित्व होता है और वितरण और राज्य के नियंत्रण में होता है। एग्जाम्पल रूस। फिलहाल में समाजवादी अर्थव्यवस्था वहाँ पे है रूस में। ठीक है। जितने भी उत्पादन या आय का साधन है उन साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक है। जितने भी आय है उनके साधनों उन पर सरकार का नियंत्रण होता है और निजी क्षेत्र का अधिकार बहुत कम होता है। ऐसे शासन व्यवस्था को हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है। और उसके बाद देखिए, इसमें याद रखिएगा निजी पूंजीवादी में यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा सार्वजनिक। ठीक है। अब मिश्रण अर्थव्यवस्था, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी स्वामित्व का मिश्रण हो, मतलब निजी और सार्वजनिक दोनों का मिश्रण हो, उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत में, हमारे देश है भारत, उसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है। अब आ रहा है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था क्या है दोस्त, तो देखिए, आयात निर्यात पर न्यूनतम प्रतिबंध हो। ठीक है। मतलब आने जाने वाला जो भी अर्थव्यवस्था होता है, व्यापार मतलब व्यापार करना, ये जो भी हो, तो मतलब उसमें आयात में बहुत कम प्रतिबंध होता है। ठीक है। जैसे यूएसए हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक रूप होता है। खुली अर्थव्यवस्था जो होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक रूप होता है। जो उत्पादन होता है उस पर निजी प्रतिनिधित्व होता है, जिसमें आयात निर्यात खुलकर होता है। ठीक है। खुली अर्थव्यवस्था में आयात और निर्यात खुलकर होता है। उसके बाद आ रहा है बंद अर्थव्यवस्था, जहां आयात निर्यात शून्य हो, जैसे उत्तर कोरिया। ऐसी अर्थव्यवस्था जहां ना तो आयात हो ना तो निर्यात हो, वैसी अर्थव्यवस्था को हम लोग बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ना वहाँ पे आयात होगा ना वहाँ पे निर्यात होगा, यहाँ पे खुलकर होगा। खुली मतलब खुलकर, जितना होगा बहुत कम प्रतिबंध होगा। ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था समझ में आ गया, खुली अर्थव्यवस्था समझ में आ गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था समझिए, समाजवादी, फिर पूंजीवादी। तो इस अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना चाणक्य द्वारा की गई है। ठीक है। चाणक्य को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। इसका विषय राजनीति एवं लोक प्रशासन के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्र के पिता कौन है, एडम स्मिथ है। वर्ल्ड ऑफ नेशन 1776 में एडम स्मिथ द्वारा लिखा गया है। ठीक है। इसी पुस्तक के माध्यम से कहा गया है कि धन का विज्ञान अर्थशास्त्र है। ठीक है। अर्थशास्त्र का उद्देश्य है कि मानव समाज की प्रगति के नियम की खोज करना। ठीक है। उद्देश्य है कि मानव समाज की प्रगति की नियम की खोज करना। ये कौन कहा है, कार्ल मार्क्स कहा है। अर्थव्यवस्था के विज्ञान संबंधी परिभाषा रॉबिन्स दिए हैं। ठीक है। नेशन ऑफ सिग्निफिकेशन इकोनॉमिक साइंस, ये रॉबिन्स लिखे हैं।
प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल लिखे हैं, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एनालिसिस लिखे हैं, इवैल्यूएशन लिखे हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये हमारा इकोनॉमिक्स का फर्स्ट क्लास, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।